में जो वर्ड यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, उन्हें कोई ना कोई नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस या फिर आर्टिकल्स। इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ 2 सेंटेंसेस शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो मुझे सेंटेंस देते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब वो मुझे पूछते हैं कि राम क्या है, तो मैं कहता हूं कि सर ये एक नाउन है। वो पूछते हैं कि कौन सा नाउन है, तो मैं बताता हूं कि ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि इज क्या है, तो मैं कहता हूं कि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि अ क्या है, तो मैं कहता हूं कि ये एक आर्टिकल है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है, और मैं कहता हूं कि ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि गुड क्या है, तो मैं कहता हूं ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है या राम के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि क्या इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, तो मैं कहता हूं हाँ, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर वो मुझे पूछते हैं कि बॉय क्या है, तो मैं कहता हूं ये एक नाउन है। वो पूछते हैं कि कौन सा नाउन है, तो मैं कहता हूं ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से वो मुझे एक सेंटेंस और देते हैं। यहां पर वो मुझे पूछते हैं कि ही क्या है, तो मैं कहता हूं कि ही एक प्रोनाउन है। तो वो पूछते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोनाउन है, तो मैं कहता हूं ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि क्या इस प्रोनाउन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो मैं कहता हूं कि हाँ, इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे सब्जेक्ट में यूज किया जाता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अलावा भी ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि हाँ, यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कॉल करे और पूछे मे आई स्पीक विद आदित्य, तो मैं कहता हूं या दिस इज ही। तो यहां पर ही का यूज मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट में किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह नहीं किया। फिर वो मुझे पूछते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ही, ये कैसा सब्जेक्ट है, तो मैं कहता हूं ये 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि वॉज क्या है, तो मैं कहता हूं ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि माय क्या है, my माय, ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये एक प्रोनाउन है। वो पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है, तो मैं कहता हूं ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो वो पूछते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन की कितनी कैटेगरीज हैं, तो मैं कहता हूं कि 2 कैटेगरीज हैं, एक है माय और एक है माइन। फिर वो मुझे पूछते हैं कि बेस्ट क्या है, तो मैं कहता हूं ये एक एडजेक्टिव है और ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। फिर वो मुझे पूछते हैं कि फ्रेंड क्या है, तो मैं कहता हूं कि फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। तो इस तरह से उन्होंने 2 सेंटेंस मुझे दिए और दोनों सेंटेंस में उन्होंने मुझे पूछा कि एक पर्टिकुलर वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, और मैंने उनको ये बात बताई। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि किस कैटेगरी से हैं वो वर्ड्स। तो इस तरह से बच्चों, ग्रामर पे आपकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस मैं आपको दूं, आप मुझे बता दें कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है और किस कैटेगरी का है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इस तरह से अगर आप बता पाएंगे तो आपकी पकड़ ग्रामर में मजबूत है। सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर सेंटेंसेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस वीडियो लेक्चर में केवल एक ओवरव्यू दूंगा और आने वाले वीडियोस में एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कवर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक भी वीडियो जब भी अपलोड हो आप उस वीडियो को देखें और इंग्लिश सीखें। बच्चों, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है उतना गहरा बेस उसका बनाया जाता है। ग्रामर इंग्लिश का बेस है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। सबसे पहले बात करेंगे नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यहां पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। नेम ऑफ अ क्रीचर, प्राणी का नाम। क्रीचर मतलब प्राणी, किसी भी प्राणी का नाम। मेरा नाम, आपका नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी बहन का नाम, आपके भाई का नाम, मेरे कुत्ते का नाम, आपकी गाय का नाम, कोई भी नाम। किसी जगह का नाम जैसे देहरादून, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, कोई भी नाम। किसी चीज का नाम जैसे मोबाइल, फैन, कैमरा, गिटार,
कोई भी नाम, या इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट का नाम। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, जिसे आप छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक नाउन का कैटेगरी है जिसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड लेते हैं जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, आप इसे छू या देख नहीं सकते, सिर्फ एक नाम दिया गया है उस फीलिंग को जो निराकार है, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट कौन होता है? जो बदले में यूज किया जाए। मान लीजिए मैं कहता हूं अमन मेरा भाई है, अमन प्यारा है, अमन के पापा अच्छे हैं। अब इसी सेंटेंस में बार बार अमन 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 कहने के बजाय क्यों ना कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाए जिससे बार बार अमन कहने की जरूरत न पड़े। तो मैं कह सकता हूं अमन इज माय ब्रदर। पहली बार तो अमन कहूंगा क्योंकि बताना है कि किसकी बात हो रही है। तो मैं कहता हूं अमन इज माय ब्रदर, ही इज क्यूट, वो प्यारा है, ही इज क्यूट, उसके पापा अच्छे हैं, हिज फादर इज गुड या नाइस, यह एक अच्छे आदमी है, हिज फादर इज अ नाइस मैन, मैं कह सकता हूं। तो यहां पर जो मैंने ही का यूज किया वो प्यारा है, ही का जो यूज किया अमन के लिए, या हिज फादर, हिज का जो यूज किया मैंने अमन के पापा के लिए, ये ही और हिज यही मेरे प्रोनाउन हैं, जिनको मैं प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोनाउंस होते हैं और उन्हें सेंटेंसेस में किस तरह से यूज किया जाता है। अब देखिए वर्ब यानी क्रिया। डेफिनेशन आपके सामने है। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी क्रिया वो है जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन को यानी उसके द्वारा किए गए कार्य को या उसकी अवस्था की जानकारी देती है। स्टेट यानी अवस्था या स्थिति की जानकारी देती है। मान लीजिए मैं कहूं अयांश इज प्लेइंग। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है अयांश और क्या काम कर रहा है वो? खेलने का। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का पता इस सेंटेंस में चलता है। और मान लीजिए इसी तरह से मैं कहूं अयांश इज 2 years old। अयांश 2 साल का है। यहां पर कोई क्रिया नहीं है, अयांश मेरा सब्जेक्ट है, कोई काम नहीं कर रहा है, केवल इज का यूज करके, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करके मैं ये बताता हूं कि ये सेंटेंस वर्तमान अवस्था में बोला गया है और वर्तमान अवस्था का है। और इसी तरह से अगर मैं कहूं अयांश was 2 years old, यानी अयांश 2 साल का था। यहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है कि वो 2 साल का था बीते हुए कल में। तो was का यूज किया गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं अयांश 2 साल का होगा। होगा के लिए विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अयांश विल बी 2 years old। तो यहां पर भी कोई काम नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ उसकी अवस्था के बारे में आने वाले कल में बताया गया है। तो क्रिया 2 तरह की होती हैं। एक है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे नाचना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब जिन्हें आप कहते हैं सहायक क्रिया, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। मेन वर्ब के माध्यम से यह पता चलता है कि सब्जेक्ट किस कार्य को कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से यह पता चलता है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर आने वाले भविष्य में। अब देखिए अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव यानी विशेषण, और डेफिनेशन है it modifies, polishes, describes a noun or a pronoun। यानी एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का, उसको मॉडिफाई करता है या फिर उसको पॉलिश करता है, यानी उसकी क्वालिटी बताता है, अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी बताता है। मान लीजिए मैं कहूं राम इज गुड, राम अच्छा है। तो गुड वर्ड जो मैंने यूज किया इसने राम के बारे में कुछ बताया, चाहे अच्छा बताया चाहे बुरा बताया। मैं इसी तरह से कह सकता हूं राम इज बैड, राम बुरा है। तो अच्छा होना या बुरा होना राम की विशेषता है। गुड और बैड ये मेरे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। यहां पर राम क्या है? एक नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है तो ये एक नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड गुड और बैड ये मेरे एडजेक्टिव्स हैं। आप प्यारे हो, प्यारा होना आपकी विशेषता है। यहां पर यू जो वर्ड है ये एक प्रोनाउन है। तो क्यूट वर्ड ने
प्रोनाउन की विशेषता बताई, यू की विशेषता बताई, इसलिए यहां पर वर्ड क्यूट एक एडजेक्टिव है। इस बात को हम डिटेल में एडजेक्टिव्स के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी 3 डिग्रीज आपको नहीं पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल बैड, बैड मतलब बुरा, बुरा के लिए बैड आप यूज करते हैं, ज्यादा बुरा के लिए आप क्या यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा बुरा के लिए आप क्या यूज करते हैं। ज्यादा बुरा के लिए आप यूज करते हैं वर्स, जो कि 2nd डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट जो कि आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से कई वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण, और इसकी डेफिनेशन है इट मॉडिफाइज, पॉलिशेस, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहां पर सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने है, ही रन्स, वो दौड़ता है। यहां पर सब्जेक्ट है वो और क्रिया है दौड़ना, ही रन्स। अब अगर मैं कहूं ही रन्स फास्ट, तो यहां पर जो वर्ड यूज किया मैंने फास्ट, फास्ट मतलब तेज, वो तेज दौड़ता है। तो तेज जब मैंने वर्ड यूज किया तो दौड़ने को भी मॉडिफाई कर दिया, दौड़ता तो है पर तेज दौड़ता है। तो ये जो वर्ड है फास्ट, ये मेरा एडवर्ब है। इसी तरह से अगर मैं कहूं ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया वेरी का यूज करके, ये भी मेरा एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट भी मेरा एडवर्ब है और उसको भी मॉडिफाई करने वाला जो दूसरा वर्ड है वो भी मेरा एडवर्ब होगा। जैसा कि मैंने बताया, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे वो वर्ड भी एक एडवर्ब है। साथ ही साथ जैसे मैं कहता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, यहां पर गुड जो है वो राम की विशेषता बताता है, तो वो एक एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहूं कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो गुड की भी विशेषता बता दी, गुड को भी मॉडिफाई कर दिया और बेहतर कर दिया वर्ड वेरी ने। तो यहां पर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दिया, तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब होता है। टॉपिक आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे यहां पर, क्योंकि मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, लेकिन जब मैं एडवर्ब्स के बारे में आपको बताऊंगा तो जान के आपको हैरानी होगी, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके सामने आएंगे, तब आपको महसूस होगा कि एडवर्ब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपके सामने प्रेपोजिशन, जिसे आप कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर मैं आपसे कहूं मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और फिर मैं कहूं मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या है, स्कूल एक नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को टू लगा करके मैंने सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट किया, तभी तो मैं आपको बता पाया कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर मैं कहता आई एम गोइंग, ये बात पूरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको यही नहीं बता पाया कि मैं जा कहां रहा हूं। तो कहां जा रहा हूं के लिए जब आप कहते हैं टू स्कूल, तो टू का यूज करके आप स्कूल को मेरे दूसरे पार्ट से जो कि है आई एम गोइंग से आप उसे रिलेट करते हैं। ये बात प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, एक एक प्रेपोजिशंस के टेक्स्ट वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक प्रेपोजिशन के टेक्स्ट वीडियो का आप देखिए। साथ ही साथ क्लासरूम ट्रेनिंग के वीडियो लेक्चर्स में भी सभी प्रेपोजिशंस को मैं एक एक करके कवर करूंगा। अब बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस जिन्हें कहा जाता है संयोजक, संयोजक का मतलब है जो कनेक्ट करता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। बच्चों सेंटेंसेस को आप मिला करके छोटा कर देते हैं और सेंस में भी कोई चेंज नहीं आता, ये काम कंजंक्शंस की मदद से ही हो पाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं कहूं कि राम इज अ गुड बॉय, और फिर मैं कहूं राहुल इज अ गुड बॉय। यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस मैंने कहे, राम इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मैं मिला करके एक सेंटेंस बना दूं जो कि छोटा हो और इफेक्टिव हो और सेंस भी ना बदले, तो कैसा रहेगा? मैं कह सकता हूं राम एंड राहुल आर गुड बॉयज। ये देखिए सेंटेंस छोटा हो गया, सेंस नहीं बदला, जो मैं कहना चाहता था बात वही है लेकिन इफेक्टिव वे में।
ये काम कंजंक्शंस की मदद से होता है। यहां पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं, तो एक आध एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेकिन कंजंक्शंस कई हैं। टेक्स्ट वीडियोस भी कंजंक्शंस पे डेवलप किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसका लिंक देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में, जैसा मैंने प्रेपोजिशंस के केस में बताया, आप जाके कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर्स, टेक्स्ट वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे इंटरजेक्शंस की। इंटरजेक्शंस जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक। आपने अक्सर ऐसे छोटे छोटे वर्ड और सेंटेंसेस देखे होंगे जिनके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदु, एक्सक्लेमेशन मार्क। वो सभी सेंटेंसेस इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एटसेट्रा। इंटरजेक्शंस ऐसे सेंटेंसेस या वर्ड्स हैं जो मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। मान लीजिए अचानक से आपको एक अच्छी न्यूज मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप कहते हैं इट्स अमेजिंग, या आप कहते हैं वाओ, या आप कहते हैं दैट्स ग्रेट। इस तरह से आप अपना एक्सप्रेशन देते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस के एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं जब आप लिखते हैं। बोलते वक्त एक्सप्रेशन का पता यूं ही चल जाता है। मान लीजिए आपको कोई खबर मिलती है, दुख की खबर है, आप कहते हैं हाउ ट्रेजिक, या आप कहते हैं हाउ सैड। और इसी तरह से सरप्राइज के तौर पे मान लीजिए कोई अचानक से आपको कोई ऐसा गिफ्ट भेज देता है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी, और आप कहते हैं अमेजिंग, या आप कहते हैं वाओ, या आप कहते हैं अनबिलीवेबल, या आप कहते हैं इनक्रेडिबल, या किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, या आप किसी को कहते हैं गुड लक। तो इस तरह के वर्ड्स और सेंटेंसेस इंटरजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपके मन में अचानक फीलिंग जनरेट होती है। इसी तरह से अब देखें आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जिसे हिंदी में पैराग्राफ भी कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस टॉपिक पे एक आर्टिकल आपको लिखना है, लेकिन इस सेंस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंस में, एक शब्द वर्ग इसको कहा जाता है आर्टिकल। 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन, द। और द को द और दी दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कहां पर द, कहां पर दी, ये बात आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब हम कहते हैं द बुक, हम बुक के साथ द कहते हैं, लेकिन एंड के साथ द नहीं कहते, हम कहते हैं दी एंड। जैसे मूवी का एंड होता है, आप कहते हैं दी एंड। तो वहां पर दी क्यों कहते हैं, आप द क्यों नहीं कहते? कोई तो लॉजिक होगा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, एक के बाद एक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ग्रामर का एक एक कॉन्सेप्ट। और कंपटीशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में आप इजीली पकड़ लेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज गलत तरीके से किया गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके कोई प्रश्न हो, आप बेझिझक ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहले टॉपिक नाउन के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।